उन्होंने कहा कि जो है तुम सुनो, अकेले मत आना, अपनी बीवी को भी साथ में लेके आना। ये एक्शन साहब ने। नौकरशाही पाषाण काल से लेकर अब तक इसके पहिए तले जो आया वो छिन्न भिन्न हो गया। सरकारी सिस्टम का चोला ओढ़कर एक नौकरशाह किसान से किस कदर लगान वसूलने की चाहत रखता है, अगर वो आपको पता चल जाएगा तो आपका जर्रा जर्रा कांप उठेगा। गौर से सुनिएगा, कहानी दिलचस्प है, बेहद रंगीन भी है। कहानी को रंगीन बनाया है सरकारी सिस्टम में बैठे एक नौकरशाह ने। पूरा मामला बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के शाहपुर सिदवी निवासी का है, जहां एक किसान को बिजली के बिल के बहाने में इस कदर फंसाया गया, उसकी घर की इज्जत और आबरू तक इसमें नीलाम हो जाती। यहाँ बिजली विभाग में तैनात अधिशासी अभियंता के शरीर में ऐसा करंट दौड़ा कि वो अपने आप को काबू में रख नहीं पाए। पीड़ित अमरजीत रावत के मुताबिक अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार गौतम उसके गांव में निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान वो उसके घर पहुंचते हैं। पीड़ित का कहना है कि यहाँ उनकी नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है। उसे देखकर अपने दिल के अंदर दौड़ रही 440 वोल्ट की लाइन को काबू में नहीं रख पाते हैं और बोल पड़ते हैं कि तुम्हारी पत्नी बेहद सुंदर है। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अगले ही दिन पीड़ित अमरजीत रावत को भारी भरकम बिल थमा दिया जाता है, जिसे देखकर वो सहम जाता है। जब वो बिजली का बिल लेकर बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचता है तो वहां मौजूद अभिशासी अभियंता अपने गलत अरमानों का पुलिंदा समेटे बोलते हैं कि बिजली का बिल तभी माफ होगा जब तुम अपनी पत्नी को मुझसे अकेले में मिलने के लिए भेजोगे। ये वाकया सुनकर आपको 90 सेकंड की मूवी याद आ जाएगी, जब सूद माफ कराने कोई पीड़ित लाला की दुकान पर पहुंचता था तो उससे भी अपनी पत्नी को पेश करने का आदेश दिया जाता था। कुर्सी के नशे में चूर साहब भी खुद को किसी सल्तनत का वजीर आलम से कम न समझकर अपने अंदर उठ रहे जवार भाटे को रोक नहीं पाए और बोल बैठे कि अपनी पत्नी मेरे पास अकेले में भेजो। कई दिनों तक पीड़ित किसान अमरजीत उनसे गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी ना सुनी गई। उसके बाद उसके घर की बिजली का कनेक्शन तक काट दिया गया। ये जानकर हमें पहले का युग याद आ गया, जब पहले इसी तरह लोगों का शोषण किया जाता था तो कोई गुहार सुनने वाला नहीं होता था। ठीक वैसा ही योगी सरकार में भी होता दिखाई दे रहा है। योगी सरकार जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस से लेकर महिला सम्मान की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी सिस्टम में बैठे ऐसे लोग नौकरशाही को खोखला करते देखे जा रहे हैं। वहीं जिन अधिशासी अभियंता पर ये आरोप लगे हैं, उन्होंने सफाई भी दी है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझ पर जबरन ये आरोप लगाए जा रहे हैं। खैर, कौन झूठा है कौन सच्चा है ये जांच का विषय है, लेकिन इस वक्त अधिशासी अभियंता की ये कहानी पूरे बाराबंकी जिले में चर्चा बन गई है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या नाम है आपका? जी, अमरजीत नाम। किस गांव में रहते हैं? शाहपुर सिद्वी। क्या मामला है आपका? ये मामला यह है कि एक दिन जो है एक्शन साहब और पूरी टीम उनकी थी, यहाँ पे आए थे। गांव में सबके मीटर चेक कर रहे थे, तो यहाँ मेरे घर को भी आए मीटर चेक करने। मीटर चेक वेक किया, उसके बाद में वहाँ से फिर देखे फिर थोड़ा बाहर आए यहाँ पे रोड तरफ। जब रोड तरफ आए तो उन्होंने कहा कि जो है हमारी बीवी तो बहुत सुंदर है, ये उनके भाषा थी। तो वो चले गए। उसके बाद में जो है दूसरे दिन मेरा मीटर भी कुछ लोग आए, उसमें कुछ किए हुए। उसके बाद मीटर वीटर सब उखाड़ के लेके चले गए। उसके बाद चले गए। फिर दूसरे दिन हम साहब के जो है ऑफिस गए। वहाँ पे हमने कहा साहब से कि जो है ये साहब जो है हमारा मीटर बढ़ गया है। तो बोले कि जो है उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया उनको, तो उन्होंने साइन वाइन किया, कहा कि जाओ दिखवा लो वहाँ पे। फिर बाहर जब गए तो वो भी आए बाहर, तो उन्होंने कहा कि जो है तुम सुनो, अकेले मत आना, अपनी बीवी को भी साथ में लेके आना।
ये किसने सब कहा? एक्शन साहब ने। फिर वहाँ से हम चले आए, फिर हम लोग लज्जा के कारण किसी को हम यहाँ घर में भी नहीं बताए। फिर धीमे धीमे 1 साल मामला पड़ा रहा। फिर हम अन्य लाइनमैन जैसे हैं, ये जो क्षेत्रीय लोग हैं, इनसे कहा कि जो है भैया हमारा बिल ख़त्म करा दीजिए। तो ये सब लोग बोले कि जो है तुम्हारा तो वो एक्शन साहब जो है पर्सनल मामला लिए हुए हैं, वो हो नहीं सकता, आप उन्हीं से मिलिए। तो फिर हम 31 तारीख को फिर गए, तो मोड़ के पास एक्शन साहब मिले हमको। तो हमने कहा साहब जो है उसको देख लीजिए। तो कहीं ना अब 1 साल बाद आप आए हो। तो हमने कहा सर जी उसको देख लीजिए। तो कहीं अब सुनो 40,000 की व्यवस्था भी करो और बीबी को भी साथ में लेके आना। इस तरह के साहब जो है उनके अल्फाज थे। तो हमने कहा साहब जो है कि बीबी को लेके भी आना पड़ेगा। बोले हाँ। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर साहब हम गरीब आदमी किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं मजदूरी वजदूरी करके, और उस तरह से वो बड़े सरकारी लोग जो है बताओ घर तक जो है बीवी बच्चों पे जो है निगाह डाले हुए हैं। शिकायत आपने कहा? शिकायत जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने की है।